हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आज है 9 अक्टूबर के हम अपने करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? 2024 किसे प्रदान किया गया है? 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है राजश्री बिरला। अगला प्रश्न है, महिला T20 विश्व कप के लिए AI टूल किसने लॉन्च किया है? महिला T20 विश्व कप के लिए AI टूल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ICC। किसने? ICC। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? किसे भागीदार देश बनाया है? हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? ये है वेल्स। किसे बनाया है? वेल्स। अगला प्रश्न है, SCO की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट CHG काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल होगा? SCO की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल होगा? तो ये होंगे एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ पे? ये है पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर कितना खर्च करेंगे? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर कितना खर्चा करेंगे? तो ये करेंगे, देख लेते हैं, 1,01,321.61 करोड़ रुपए। 1,01,321.61 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ शामिल होगा? ये होगा चेन्नई में। कहाँ पे होगा? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? तो ये हैं इटली और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो ये मिला है उपयुक्त सभी को, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृतिक, मराठी, इन सबको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो मैं बता दूं आपको, इससे पहले 6 शास्त्रीय भाषा थे, लेकिन अब 5 और ऐड हो चुके हैं, तो हो गए हैं 11। कितने हो गए हैं? 11। अगला प्रश्न है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन जीवन पर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन जीवन पर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, तो ये रहने देते हैं, अब प्रश्न नहीं है, अब इतना ही प्रश्न था। तो ये आज का इतना प्रश्न था। 10 से 12 जो भी क्वेश्चन डेली के होते हैं, ये रहा हमारा करंट अफेयर। इस पे जाके आप इसकी PDF लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और भी अन्य किसी सब्जेक्ट की PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे GS GK की क्लास देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ से भी इसकी PDF ले सकते हैं। और मेरे चैनल पे भी इसकी क्लासेस चलती हैं। जल्दी मैं NTPC के लिए भी जो GS सीरीज़ है उसको लेके आऊँगी। जल्दी आप लोग उससे भी जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।